डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए BEVEAE 181 का पार्ट 4। तो पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 3 वीडियो अब तक बन चुका है इस सेशन में। वैसे पहले तो बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, टोटल 250 MCQs अलग से करवाए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। एंड अभी मैं आपको ये पार्ट 4 करवा रहा हूँ। जस्ट कुछ ही महीने पहले जो एग्जाम हुए हैं जून 25 में, उन्हीं का मैं प्रैक्टिस से यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ 2025 वाला। तो देखिए, आप जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो कोड है, इस कोड में बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, क्यों फेल होते हैं उसका रीजन है कि जो बच्चे बुक रिवीजन नहीं करते हैं। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि बुक रिवीजन जो बच्चा करके नहीं जाएंगे तो वो बच्चा फेल करेंगे, क्योंकि बच्चे में हेल्प करने का यही रीजन है। क्योंकि ये जो एग्जाम में जो चेक इन होता है वो बुक के अकॉर्डिंग होता है, बुक में जो भी रहता है उसी के अकॉर्डिंग आंसर बनते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मशीन में जो चेक किया जाता है इग्नू के द्वारा, तो वो इसी बुक के अकॉर्डिंग चेक होता है। तो भैया ये बुक रिवीजन है ना, बुक रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। तो भैया मैंने बुक रिवीजन करवाया है, इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोग को ये लिंक दे दिया है बुक रिवीजन वाला। आप लोग ये वीडियो जैसे ही ये देख लेंगे, इस वीडियो को प्रैक्टिस करने के बाद ये अभी जो मैं करवाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी 50 क्वेश्चन टोटल हैं, ठीक। इन 50 क्वेश्चंस को आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, देखोगे आपका कितना मार्क्स आ रहे हैं। 50 में 50 मार्क्स आ रहे हैं या फिर 40, किसके देखिए किसका 30 पार आ रहा है। 30 पार वाले स्टूडेंट्स जरूर बताना ये भी कि भाई आपका 30 पार आया। जो भी आ रहा है ना, जो भी स्कोर आ रहा है 50 में से, आप लोग देखिए वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर देख लिख लेना। अभी कॉपी कलम लेके बैठो, वीडियो को रोककर खुद से आंसर लिखना, देखना कि आपका कितना सही हो रहा है। फिर आंसर फिर देख लेना कि भाई आपको 50 में से आपका कितना आया है, तो बताना। स्कोर कम से कम 50 में से 30 पार कर लो, अच्छा मार्क्स फिर गेन करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो का अंतर देखना। आपका एग्जाम जो होगा 2 घंटे का एग्जाम होगा, है ना, आप सभी को पता है। 50 मार्क्स एग्जाम होंगे, तो OMR सीट में होंगे। आप लोगों को पता ये भी कि ये OMR सीट में होंगे भैया। यहाँ पे सही करने का कोई चांस नहीं है। एक बार बंदा लग गया बहन, और आपने एक बार गोला भर दिया तो अब कोई दूसरा गोला भर नहीं सकते। समझ लो, अगर अगर चेंज भी, अगर सोच लो कि गलत भी आंसर दिए हैं, आप सोच रहे हैं कि कहीं इसको चेंज करके दूसरा लिख दें, नहीं हो नहीं सकता है। इसलिए सोच समझ के इसका आंसर देना पड़ता है। और ये जो कोड होते हैं बहुत ही कंफ्यूजेबल क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको पूरा ध्यान से ये कोड को कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है। आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भैया आप लोग देखिए, आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों का सेम ही है। अब वैसे भी आपको दोनों टाइप से क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो मैं अभी करा रहा हूँ इंग्लिश हिंदी मीडियम का। तो अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आप एक नंबर में जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा। तो भैया हिंदी में भी आप लोग देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, क्योंकि इंग्लिश में भी आपके आएंगे, तो दोनों मिला के लिख लीजिए और कॉपी में ये नोट कर लीजिए कौन सा आंसर है, किसका कौन सा आंसर है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो भी देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट करना। तो पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स आपके सामने, देखिए वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संशोधित पर्यावरण है? शहर, उद्योग, वृक्षारोपण या फिर फसल खेत। तो देखिए, मानव द्वारा संशोधित किया गया पर्यावरण है वो है शहर स्टूडेंट, संशोधित किया गया पर्यावरण। तो भैया यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला है, तो वृक्षारोपण, वृक्ष हम लोग रोपते हैं, इंसान ही रोपते हैं ना। उद्योग भी इंसान ही बनाते हैं, फसल भी उदाहरण, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग ये शहर था और ये शहर ही होगा। मानव संशोधित करके भाई मानव ने विचार किया कि भाई यहाँ पे शहर बनना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मानव संशोधित पर्यावरण इसी को कहा जाता है यहाँ पे। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हर बार यहाँ पे शहर ये होगा, ध्यान रखना। सेकंड नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक 17 सतत विकास लक्ष्यों में से नहीं? तो आपके बुक में 17 सतत विकास लक्ष्य दिए हुए हैं, उसे पढ़ लीजिएगा, देखिएगा इनमें से कोई नजर नहीं आ रहा है। और अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको दिखाई देगा। आप लोग देख लीजिए आपका कौन सा आंसर रहेगा, आप चारों में से कोई एक लगा लीजिए रोक कर वीडियो, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर, सामाजिक समता और समानता। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटक नहीं है? केचुआ, कवक, गिद्ध, बाज। तो बाज जो कि जैव घटक नहीं है, बाकी ये केचुआ है, कवक है। तो गिद्ध भी, देखिए गिद्ध भी वैसे कीड़े मकोड़े इधर उधर खा लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि ये अपघटक, वैसे भी ये
हल्का सा चांसेस इसका होता है, लेकिन ये नहीं है। लेकिन बाज का ऑप्शन आया तो बाज आपका सही है, ठीक है। तो जैव अपघटक बाज नहीं। जीव मंडल का विस्तार लगभग है, पृथ्वी का सदस्य 11,000 से लेकर 9,000, 9,000 से लेकर 9,000, 10,000 से लेकर 10,000, 6,000 से लेकर 8,000। तो जीव मंडल में जीव मंडल का विस्तार लगभग देखिए, विस्तार ये है कि जो 4 नंबर में आप लोग देख लीजिए कि 11,000 से 9,000 मीटर औसत समुद्र तल। तो ये आप लोग बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा 11,000 से 9,000 मीटर। तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषीय स्तर में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता जो पोषीय स्तर की बात करें तो वो आता है द्वितीय पोषीय स्तर 2 में, है ना। चलो, धरातल पर कितने प्रतिशत जल मृदु जल के रूप में है? जल जो है कितने प्रतिशत जल जो है कि मृदु जल के रूप में है? लगभग 4%, लगभग 3%, लगभग 2%, लगभग 1%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें लगभग 3%। अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है सदैव महासागर में एक उत्पादक के साथ, क्षयकारी कार्बनिक के साथ या वायु प्रदूषण के साथ। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट, क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ के साथ। मेपल, बीच और बलूत पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन में, शीतोष्ण सदावर वन में, शीतोष्ण वर्षावन में या शंकुधारी वन में। तो आपका राइट होगा स्टूडेंट शीतोष्ण पर्णपाती वन में। असंबद्ध जीव जो वायु जल अंतरिक्ष पर रहते हैं कहलाते हैं प्लवक, पटलक, तरनग या परितवादक। तो जो जीव जल अंतरापृष्ठ पर रहते हैं वो कहलाते हैं स्टूडेंट्स पटलक। निम्नलिखित में से कौन सा सरोपरि तंत्र का भाग नहीं है? झील, परिबंधन, मरुभूमि या नदी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मरुभूमि, जो सरोपरि तंत्र का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस जल से सीधे जल वाष्पित में देखो यहाँ पे ठोस से डायरेक्ट ऐसे ऐसे यहाँ पे लिख दिया है जल, बट ठोस डायरेक्ट ठोस से ना, ठोस में देखो जल का भी रूप आ जाता है। जैसे कि मान लो बहुत सारा ऐसा चीज होता है कि ठोस जो कि जल का ही ठोस बनाया जाता है, और उनसे डायरेक्टली जल में परिवर्तित नहीं होगा, डायरेक्टली वाष्प में ना, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो यानी कि ठोस से डायरेक्टली जल वाष्प में परिवर्तित हो गया तो वो आपका ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। कुल एक पारंपरिक सिंचाई पद्धति किस राज्य में प्रयोग की जाती है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या पंजाब। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रबर को सहायता प्रदान करती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो रबर को सहायता प्रदान करती है लेटराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सिंचाई का परिणाम नहीं है? मिट्टी का जल भराव, उत्पादक नुकसान पर पूरी तरह या थोड़ी तरह से, लवणता और क्षारीयता में वृद्धि, मूलतः उत्पादन वृद्धि। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स मूलतः उत्पादकता वृद्धि। 15 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा वन का आर्थिक महत्व है? जैव विविधता का बचाव, वन उत्पादों का औषधि प्रयोग, सौंदर्य संबंधी और आध्यात्मिक उद्देश्य, मनोरंजन के उद्देश्य। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो होगा वन उत्पादकों का औषधीय प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का कारण नहीं है? वो है वन्य आग, पशुचारण, पेड़ों की चयनात्मक कटाई, कीट आक्रमण। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स देखिए पेड़ों की चयनात्मक कटाई।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने सफलतापूर्वक संयुक्त वन प्रबंधन को कार्यान्वित किया? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर ओडिशा या फिर आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा होगा स्टूडेंट्स वो होगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवन है के रूप है? पौधे, पक्षी, उभयचर और सरीसृप, कीट और सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा कीट और सूक्ष्म जीव। ट्रांस हिमालय निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। तो टाइम की प्रॉब्लम की वजह से मैं जल्दी करा रहा हूँ। आप लोग ऑप्शन को सिर्फ देख लो। 19 नंबर में देखो, ट्रांस हिमालय निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश। तो वो पाया जाता है स्टूडेंट्स लद्दाख में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र भारत में अधिकतम पाया जाता है? पश्चिमी घाट, दक्कन का प्रायद्वीप, भारतीय मरुस्थल या गंगा के मैदान। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स वो होगा अ, दक्कन का प्रायद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य है? सौंदर्य संबंधी मूल्य, अस्तित्व मूल्य, वसीयत मूल्य, वैकल्पिक मूल्य। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर, अस्तित्व मूल्य। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जैव पदार्थ या वायु ऊर्जा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स जैव पदार्थ ऊर्जा। भारत में प्रथम तरंग ऊर्जा परियोजना हुई थी मन्नार की खाड़ी से, खंभात की खाड़ी से, विझिंजम से या हंथल से। तो देखिए स्टूडेंट्स आपका राइट हो जाएगा विझिंजम से। भारत में अत्यधिक वाणिज्यिक ऊर्जा प्राप्त होती है जीवाश्म ईंधन से, जल विद्युत से, परमाणु ऊर्जा से या फिर कोयले से। राइट होगा स्टूडेंट कोयले से। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रजाति के लिए सतत वाहन क्षमता कारक नहीं है? ज्ञान पद्धति, संसाधन उपलब्धता, आर्थिक विकास स्तर या फिर जीवन स्तर। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आपका हो जाएगा वो होगा आर्थिक विकास स्तर। कीटनाशक मुख्यतः क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन डैश के जनसंख्या स्तर को कम करती है। यात्री कबूतर, वाइल्ड बोल्ड ईगल, मक्का या भारतीय गेंडा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा बॉल्ड ईगल। आक्रामक प्रजाति जो त्वचा एलर्जी का कारण होती है। जलीय जलकुंभी, मेस्काइट, कांग्रेस घास या मीठी मटर। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा वो कांग्रेस घास हो जाएगा। तो ये पिछले बार भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आया था। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा यथास्थानीय संरक्षण प्रोग्राम है? जीव जंतु उद्यान, कृत्रिम वृक्षारोपण, पालन पोषण या राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सी मरुभूमि उड़ीसा में अवस्थित है? सुखना, रेणुका, चिलिका या फिर लोकटक। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपका हो जाएगा वो होगा चिलिका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण गैर बिंदु स्रोत है? चिमनी द्वारा प्रदूषित प्रवाह, चिमनी द्वारा प्रदूषण का प्रवाह, कृषि भूमि कटाव, नदी क्षेत्र में चैनल, उद्योगों में नली द्वारा। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण गैर बिंदु स्रोत है? तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट वो याद रखना आपका कृषि भूमि कटाव। स्टूडेंट्स आपका 31 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन का मुख्य स्रोत एक प्रदूषक के तौर पर है? प्रकाश, रासायनिक प्रतिक्रिया, कोयला और तेल, मोटर उद्योग या पेट्रोसायन विलायक। राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 नंबर प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया।
निम्नलिखित से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आपका हो जाएगा वो होगा 1 नंबर सल्फर ट्राई ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक की भौतिक एजेंट है? रेडियोधर्मी पदार्थ, जीवाणु पदार्थ, कणिक पदार्थ या कीटनाशक। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कणिक। निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्त लक्षण नहीं है? विषाक्त चयापचय संबंधी विकार, विकृतियां या मुख्य आयनकारी विकिरण। तो आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर 34 नंबर में हो जाएगा मुक्त आयनकारी विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उपचार नहीं है? अनुकूलन, लैंगूनिंग, पाचन या कंपोस्टिंग। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स अनुकूलन। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अपशिष्ट का भाग नहीं है? रसोई अपशिष्ट, सब्जियां अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट या फिर फल अपशिष्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका प्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पुनर्चक्रण का लाभ नहीं है? यह संसाधनों का संरक्षण करता है, यह हरितगृह गैस उत्सर्जन करता है को रोकता है, यह उद्योग को मूल्यांवित कच्चे माल की आपूर्ति करता है, यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। तो आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर, यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। 36 नंबर में दिया था कौन सा तो 36 नंबर में हमने जैसे इसमें देखा था कि जैविक अपशिष्ट का भाग नहीं है, वो प्लास्टिक था। 36 नंबर में देख लो प्लास्टिक। 37 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पुनर्चक्रण का लाभ नहीं है? यह संसाधनों का संरक्षण करता है, यह हरित गृह जैसे उत्सर्जन को रोकता है, यह उद्योग को मूल्यवान कच्चे माल की आपूर्ति करता है, यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। 37 नंबर में आपका जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। ये आपका स्ट्रेंथ ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, ठीक है। तो ये 4 नंबर हो जाएगा। 38 नंबर देखिए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल किस वर्ष में स्थापित किया? 1965, 1985, 1986, 1988 या 1987। यहाँ पे आप लोग 38 का 3 नंबर अपने लगा दिया, 38 का 3 नंबर लगा दो। 1997, 1987। 39 में कह रहा है ओजोन पाया जाता है क्षोभमंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर अयन आयन मंडल में, ठीक है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल, इन चारों में से जो आपका सही हो जाएगा समताप मंडल में, ठीक है। आदर्शन वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है? 5.7, 6.7, 7.0 या 7.7। एक नंबर होगा 5.7, ठीक है। 5.7 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम संरक्षण प्राकृतिक पर्यावरण एक सुधार एक आधारभूत किया है? जैसे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम संरक्षण प्राकृतिक पर्यावरण सुधार एक आधारभूत कर्तव्य है? तो देखिए आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, इसका राइट हो जाएगा नंबर नंबर 1 ही 41वां संशोधन अधिनियम। 41वां संशोधन अधिनियम। स्टूडेंट्स 41 का जो कि आप बी नंबर लगा लोगे 42वां संशोधन अधिनियम, ठीक है।
तो कौन सा अधिनियम संरक्षण प्राकृतिक पर्यावरण सुधार का एक महत्वपूर्ण आधारभूत कर्तव्य है? 42वां संशोधन अधिनियम है। बाकी ये सब नहीं है, ये सब गलत है। खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पर आवाजाही नियंत्रण इनके निपटान पर सम्मेलन को रेखांकित कीजिए। सम्मेलन को क्या कीजिए? खतरनाक अपशिष्टों की आवाजाही नियंत्रण और इनके निपटान पर सम्मेलन को कहा जाता है स्टॉकहोल्म स्टॉक स्टोरेडम। खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पर आवाजाही नियंत्रण के लिए निपटान पर सम्मेलन को कहा जाता है ये कहा जाता है, स्टेंस याद रखना। जैसे स्टॉक स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोल्म सम्मेलन, कोचिंग स्कूल। खतरनाक अपशिष्ट की सीमा का आवाजाही नियंत्रण और निपटान सम्मेलन को कहा जाता है भाई, वो कहा जाता है आपका बसेल सम्मेलन। ठीक है। दिल्ली में नए वाहनों में प्रदूषण निवारण तंत्र की तुलना की जाती है BC थर्ड, BC4, BS थर्ड, BS4, BSV, BS5 और BS6। तो ये आपका राइट हो जाएगा BS6। लगभग 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 8000 ईसा पूर्व कृषि के आरंभ में विश्व की जनसंख्या लगभग 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन या 10 मिलियन थी। तो आपका राइट हो जाएगा 5 मिलियन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द WH के स्वास्थ्य का भाग नहीं है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, जो WH के स्वास्थ्य का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भूभागीय भू भूभागीय संकट नहीं है? हिमनद अग्रिम, हिमस्खलन, भूस्खलन या भूकंप। आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स हिमनद अग्रिम। निम्नलिखित में से किस वर्ष इतिहास में भारतीय निम्नलिखित में से किस वर्ष इतिहास में भारतीय तटरेखा सुनामी के कारण अधिकतम विध्वंस को दर्ज किया गया था? वो 2004 को। ठीक है, तो ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख प्रकृति के 3 विचारों में से नहीं है? पश्चिमी, पूर्वी, सीनेटिक या भारतीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका भी 3 नंबर सीनेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय समता का भाग नहीं है? प्रक्रियात्मक, भौगोलिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक। तो ये आपका राइट हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। ENVI केंद्र में TERI के डैश के क्षेत्र में काम करता है? नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण, रासायनिक विषाक्तता, प्रदूषण नियंत्रण या व्यावसायिक स्वास्थ्य। तो ये देखिए स्टूडेंट्स ये आपका हो जाएगा 1 नंबर ही नवीकरणीय ऊर्जा का, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण। तो इस तरह से आपका मैंने कंप्लीट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिया। आप लोग अब ये बताओ कि भैया आपका कितना सही हुआ? 50 में से आपका कितना सही हुआ? आप लोग कमेंट करना। और इस तरह से आपका ये 4 कंप्लीट हो चुके हैं, सॉल्व करवा दिया है जो कि, और पिछले साल भी मतलब जून 25 में भी करवाया था। आप लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स कोशिश करूंगा और 1-2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूं, जिससे आपको पूरी तरह से अच्छा से प्रिपरेशन हो जाएगा। और वीडियो बुक रिवीजन वाला नहीं देखें तो इसे जरूर देख लीजिएगा। और देखिए ये PDF टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, जिसमें से मैं जो आंसर दिया हूँ वो आंसर की तो लास्ट में आंसर दिया हूँ। तो प्रैक्टिस आपको करना है, ये जून 25 को फिर से खुद से प्रैक्टिस करना है, देखना कि अब देखने के बाद आपका कितना नंबर आ रहा है। और फिर आपको लास्ट में आंसर की देख मिलेगा, आप लोग चेक करना कि भाई आपका कौन कौन सही हुआ, कौन कौन गलत हुआ। ठीक है, तो ये भी आप जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर दो। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा वीडियो आगे बढ़ेगा। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और जाने से पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।